आप ये देखिए कि ये जो मैडम है, जिसको इस वक्त जो है भारत की सबसे बड़ी जो वो झांसी की रानी बना रहे हैं, तो मैं एक बात बता दूं, ऐसी नकली झांसी की रानी से हमारी झलकारी बाई जो है वो बहुत बड़ी है। देखिए, मैं उसका अगर नाम लूं, दुनिया जानती है कौन एयरपोर्ट पे पिटा, दुनिया जानती है कौन एयरपोर्ट पे पिटा, दुनिया जानती है जो दूसरों का कैरेक्टर एसिनेशन कर रहे हैं उनका खुद का कैरेक्टर क्या है। दुनिया जानती है कि वो अगर एक पार्लियामेंट्रियन को कुछ बोल रहे हैं तो वो पार्लियामेंट कम से कम पैसे लेके अपने कपड़े तो नहीं उतारता। वो कम से कम वो पार्लियामेंट्रियन जिसके बारे में बात हो रही है वो पैसे लेके शराब के सीन तो नहीं देता। और वो कम से कम संविधान को बचाने के लिए, ये संवैधानिक मर्यादा, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य को लागू करने के लिए और पार्लियामेंट के अंदर जो है पार्लियामेंट्रियन तरीके से बात करते हैं। देखिए, मेरी एक बात सुनिए, मैं आपको खुल के एक बात कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि सदन में बैठा हुआ हर व्यक्ति जो संवैधानिक रूप से काम कर रहा है तो ये आपकी गलत फहमी है। आप ये देखिए कि बुरा जो ढूंढन मैं गया तो बुरा ना मिलिया कोई, जोतन झाका अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। जब कोई भी किसी भी सांसद पे एक उंगली उठाता तो तीन उंगलियां उनकी तरफ होती है। आप ये मानिए कि पार्लियामेंट, इस बात का इतिहास भी रहा है पार्लियामेंट का कि उसमें मुस्लिमों को गाली दी गई पार्लियामेंट में 2023 के अंदर, खुल के रमेश बिधूड़ी ने गाली दी। उसके बाद आज जब आप ये देखिए कि ये बोल देते हैं कि यहाँ शराब पी के आ जाता है, तो मैं बताऊं कि शायद ये जो मैडम है जिनका आप नाम ले रहे हो, ये भूल गई थी पार्लियामेंट के अंदर कुछ लोग इससे पहले जो है आम आदमी पार्टी के जो रहे हैं वो शराब पी के आ चुके हैं और उन्होंने इनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। दूसरी बात, ये कहते हैं कि आप कैरेक्टर एसिनेशन अगर किसी भी व्यक्ति का करें, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई भी, तो इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से इन परफेक्ट हो। आप ये देखिए कि ये जो मैडम है, जिसको इस वक्त जो है भारत की सबसे बड़ी जो वो झांसी की रानी बना रहे हैं, तो मैं एक बात बता दूं, ऐसी नकली झांसी की रानी से हमारी झलकारी बाई जो है वो बहुत बड़ी है। क्योंकि अब ये लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, इन्हें सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी बोल दो। तो पार्लियामेंट का इतिहास रहा है कि इस प्रकार के जो लोग हैं जो किसी पे भी उंगली उठाते हैं वो कभी भी संसद के अंदर संसद की गरिमा को नहीं बना रखा है। नाम नहीं ले रहे हैं सर। देखिए, मैं उसका अगर नाम लूं, दुनिया जानती है कौन एयरपोर्ट पे पिटा, दुनिया जानती है कौन एयरपोर्ट पे पिटा, दुनिया जानती है जो दूसरों का कैरेक्टर एसिनेशन कर रहे हैं उनका खुद का कैरेक्टर क्या है। दुनिया जानती है कि वो अगर एक पार्लियामेंट्रियन को कुछ बोल रहे हैं तो वो पार्लियामेंट कम से कम पैसे लेके अपने कपड़े तो नहीं उतारता। वो कम से कम वो पार्लियामेंट्रियन जिसके बारे में बात हो रही है वो पैसे लेके शराब के सीन तो नहीं देता। और वो कम से कम संविधान को बचाने के लिए, ये संवैधानिक मर्यादा, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य को लागू करने के लिए और पार्लियामेंट के अंदर जो है पार्लियामेंट्रियन तरीके से बात करते हैं। तो जब आप इस की बात कर रहे हैं कि ये और वो, तो मैं बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए अपने इन कथन पे और अपनी इन करनी पे कि किस प्रकार ये भारत के संसद को धूमिल कर रहे हैं। आपको थप्पड़ मारा जाना सही था आपके हिसाब से, आप कह रहे? नहीं नहीं नहीं, देखिए, मैं एक बात, मैं खुल के एक बात कहता हूँ कि मैं संवैधानिक प्रक्रिया में रहने वाला एक व्यक्ति हूँ, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक इंसिडेंट का रिपीटेशन बताया है ना। मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि कोई भी किसी को थप्पड़ मार दे। अगर मैं इस फेवर में होऊंगा तो कल को मैं मॉब लिंचिंग को भी सही ठहराऊंगा, परसों मैं बुलडोजर पॉलिसी को भी सही ठहराऊंगा, उसके बाद जो है जाति और धर्म के आधार पर पनिशमेंट को भी सही ठहराऊंगा। देखिए, संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैंने सिर्फ ये एग्जाम्पलरी आपको ये बात बताई है कि ये वो लोग भी बोलते हैं, एक देसी में कहावत है, छाछ तो बोल रहे छल्ली भी बोल रहे जिसके अंदर 70 छेद। जिनका अपना खुद का कैरेक्टर नहीं है वो हमेशा जो है दूसरों का कैरेक्टर पे उंगली उठा के उनका कैरेक्टर एसिनेशन करते हैं। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी संविधान की बात करें, लेकिन कंगना कह रही हो तो ड्रामा करने आते हैं सदन में। नहीं, ड्रामा तो ये खुद भी, इनके खुद के नेता जो हैं कितने सारे सदन में ड्रामा करते हैं। इनके जो प्रधानमंत्री हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रोते थे परंतु अब नहीं रोते, मुस्लिमों के लिए रोते थे, अब सारी चीजें खत्म हो गई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू इन्होंने हटा दी, पहले सर पे संविधान लेके घूमते थे, वो चीज खत्म हो गई। और हिंदू मुस्लिम का जितना भी इशू था उसको ये बढ़ाकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। तो ये इनका जो इशू है वो बिल्कुल ही गैर संवैधानिक है। क्या जनता का इतना नैतिक स्तर जो है कम होता जा रहा है कि ऐसे सांसद को चुना जा रहा है जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती है? वहीं इन्होंने बयान दिया था जीतने के बाद कि मुझसे जो भी मिलना चाहेगा वो अपना आधार कार्ड दिखाएगा। क्या जो लोग इन्हें चुन रहे हैं उनके लिए इस तरीके की कंडीशन जरूरी है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आधार कार्ड वाली बात है ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए,
जब इनके प्रधानमंत्री कह देते हैं कि मैं कपड़े देख के पहचान लेता हूँ, जब ये कहते हैं मैं आधार कार्ड देख के कर सकता हूँ, इनके एक सांसद कहते हैं कि मुझे मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया, मेरे पास वोट मांगने बिहार के नहीं आए, जब इनके जैसे लोग हैं जो खुल के हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, इनके जैसे लोग हैं जो राष्ट्र के नाम पे हिंदुत्व को बढ़ाता देते हैं, इनके जैसे ही लोग हैं जो लोग भारत के लोगों के दिमाग में ये भर चुके हैं कि इस भारत के अगर कोई दुश्मन है तो मुस्लिम है, लेकिन ये लोग वो भूल जाते हैं कि इस भारत के अंदर जो सबसे बड़ी जो आज लड़ाई है, जो लोकतांत्रिक लड़ाई है, वो ये है कि किस प्रकार हिंदू और मुसलमानों को संवैधानिक अधिकार दिए जाए। परंतु इस प्रकार के जब आप सवाल पूछते हैं कि भाई लोगों का नैतिक स्तर, लोगों को कुछ नहीं चाहिए, लोगों को हिंदू मुसलमान चाहिए, लोगों को नफरत करने के लिए मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट चाहिए, लोगों को अपना बीपी बढ़ाने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया चाहिए, और लोगों को अपना पैरामीटर, मेंटल पैरामीटर तय करने के लिए इनके द्वारा चलाए गए प्रोपोगंडा पे बात करना ही सर्वोपरि है। लेकिन कंगना कह रही है 10 ही साल में विकास हुआ है, उससे पहले विकास नहीं हुआ था, मोदी ही ने विकास किया। देखिए, इन्हें जो है इन्हें इलाज की ज़रूरत है, और इन्हें पहले किसी अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाके इनका मानसिक इलाज कराएं, क्योंकि 10 साल से पहले इन्होंने ये बता देना पार्लियामेंट के अंदर कि कितनी इन्होंने यूनिवर्सिटी बनवाई है, ये पार्लियामेंट के अंदर ये बता दें कि कितने कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल और यूनिवर्सिटी इन्होंने बनवाई है, तो हम भी मान लेंगे कि हाँ इनका मानसिक संतुलन ठीक है।